भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 8 अप्रैल को सोमवती अमावस का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवती अमावस जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी ना होती हो, केवल और केवल सोमवती अमावस के दिन ये उपाय कर ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, कर लिया, तो आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे कर्जा मुक्ति की हो, चाहे कोई बीमारी की हो, मतलब कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपके लिए बहुत ही खास दिन आ गया है, सोमवती अमावस, जो कि 8 अप्रैल को है। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, आप सबको पता है, ठीक ना। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं जो कि अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, आप सबको पता है, ठीक। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, ठीक, तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि जैसे लाखों के पत्र आते हैं, तो गुरुदेव ने जब कुछ पत्र पढ़े उसमें सबकी यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारी धन प्राप्ति की मनोकामना है, गुरुदेव हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। किसी की मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे जीवन कष्ट बहुत है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारे जीवन से कष्ट दूर हो जाए। किसी की कोई बीमारी की मनोकामना, किसी की कोई मतलब हर एक की अलग अलग मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो 2 से 3 उपाय बताए और कहा सोमवती अमावस के दिन, ये मैं पहले, जब इसके पहले जो सोमवती अमावस थी उसके पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो जब इसके पहले सोमवती अमावस थी तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना पूरी अवश्य रूप से हो ही हो जाएगी। लोगों ने जाके घर में उस उपाय को किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें धन प्राप्ति का उपाय। किसका है ये? धन प्राप्ति का उपाय, ठीक ना। अब इसमें आपको करना क्या है, चलिए हम वो बता देते हैं। सबसे पहले आपको लेना है 7 बेल पत्र। क्या लेना है? 7 बेल पत्र, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना है, फिर से बता रहा हूँ। 7 बेल पत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल चाहिए। अब देखिए, जो सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक। ले लिया, उसके बाद क्या करना है, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। उसमें आपको क्या करना है, 7 बेल पत्र भी लेनी है। अब देखिए, जो बेल पत्र है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जो बेल पत्र लेते हैं, ठीक है ना, तो वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है, ठीक। आपने बेल पत्र ले लिया। बेल पत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है, आपको उसी लोटे में डाल लेना है और आपको 3 बूंद गंगा जल भी उसी लोटे में डाल लेना है, ठीक। डालने के बाद आपको क्या करना है, वो लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ये धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि ठीक, हम शिव मंदिर गए, हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, आपको नंदी के ऊपर करना है। नंदी के ऊपर कहाँ अर्पित करना है, देखिए, नंदी का आगे का एक पैर होता है जो उठा हुआ होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर, ठीक, क्या करना है, नंदी के
उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव, तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होना चाहिए उनके पैर में, आपको केवल और केवल क्या अर्पित करना है, आपको केवल और केवल अर्पित करना है जल। उसके बाद जो बेल पत्र है वो आपको निकालना है और महादेव की शिवलिंग के ऊपर वापस रख देना है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का तो हो गया। हम मनोकामना पूर्ति का मैं बताता हूँ आपको। इस उपाय में क्या चाहिए, 2 दीपक चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल 2 दीपक। 2 दीपक आपने ले लिया। 2 दीपक लेने के बाद आपको क्या है, सबसे पहले तो मिट्टी का दीपक होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मिट्टी के दीपक होने के साथ साथ वो जो दीपक है उसमें आपको घी लेना है और गोल वाली बाती लेना है। क्या लेना है, घी लेना है और गोल वाली बाती। ठीक, ले लिया। अब क्या करना है, जैसे घी ले लिया, गोल वाली बाती ले ली, अब ये लेके आपको शाम के वक्त लगभग प्रदोष काल में आपको 2 दीपक लेना है, लेकिन एक दीपक आपको घर में रखना है और एक दीपक आपको बाहर। तो घर का मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप बाहर का सुन लीजिए। जो हमको बाहर दीपक ले जाना है वो कहाँ ले जाना है, वो ले जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो सारी की सारी बस रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, लेके चले गए कहाँ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। जैसे ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचेंगे, आपको 3 बार परिक्रमा करनी है बेलपत्र के पेड़ की, मतलब 3 बार आपको घूमना है। और उसके बाद वो जो दिया है वो माता पार्वती का स्मरण करके आपको क्या करना है, बेलपत्र के जो वृक्ष है उसके नीचे आपको अर्पित कर देना है बस, और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। ठीक, ये था हमारा ये दिए का पहला उपाय। जब आप घर वापस लौटेंगे, जो दूसरा दीपक है वो भी किसका होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए, गोल बाती होना चाहिए, घी होना चाहिए। और ये दीपक आपको अपने घर की जो चौखट है ना उसके बाहर रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि घर की चौखट के बाहर रखने से जो भी बाहर की नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती और आपका जो घर है वो सुख शांति से गुजरता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का था। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उनसे जो कर्जा है वो चुकाया है नहीं चुकता, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपने कर्जे को लेके। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया था, चलिए हम वो आपको बता देते हैं। आपको इस उपाय में चाहिए क्या, आपको इस उपाय में चाहिए कच्चा दूध। क्या चाहिए, केवल और केवल कच्चा दूध। ठीक, कच्चा दूध आपने ले लिया। कच्चा दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंचना कहाँ है, बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ भक्तों, आपको कहाँ पहुंचना है, आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचना है। अब देखिए बरगद के पेड़ में जैसे पहुंचेंगे तो फिर आपको 3 बार झूमना है। अब आपको क्या करना है, देखिए बरगद के पेड़ में भी महादेव का वास होता है, लेकिन इसको आपको अच्छे से करना है। ये कर्जा मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कर्जा मुक्ति का ये उपाय आपने कर लिया तो आपके जीवन से 100% है जितना भी कर्जा है वो दूर होगा ही होगा। करना क्या है, आपको जैसे पहुंच गए बरगद के पेड़ के नीचे 3 बार आप परिक्रमा करिए। उसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे ही जो जड़ है उसमें आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है बस। और चुपचाप अपना जो भी कर्जा होगा वहीं बोल दीजिए और चुपचाप अपने घर वापस आ जाइए बस, बाकी कुछ नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना भी अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन से जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय थे आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।